बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग 3 पैराग्राफ पढ़े थे और उसका भावार्थ समझे थे। आज हम लोग आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जब लक्ष्मण की बातों को सुनते हैं तो अत्यंत क्रोध के साथ भृगुवंशी परशुराम जी अत्यंत गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब वो किससे कहते हैं? कौशिक यानी कि विश्वामित्र। कौशिक में होता है विश्वामित्र। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। कौशिक मीन्स विश्वामित्र, सुनहु मतलब सुनिए, हे विश्वामित्र, क्योंकि जो राम लक्ष्मण आए हुए थे वो विश्वामित्र के साथ में आए हुए थे। वो कहते हैं हे विश्वामित्र सुनिए। मंद मतलब बहुत ही बुद्धिहीन, यह मतलब यह, और बालकु मतलब बालक। यह जो बालक है बुद्धिहीन है, बहुत मंद बुद्धि का है। और कुटिलु काल बस निज मतलब अपने, और कुल मतलब वंश, और घालकु मतलब डुबोने वाला। और कुटिल काल के वश में होकर के ये अपने कुल का घातक होगा। अपने कुल या अपने कुल के नाम को ये डुबा देगा। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश मतलब सूर्यवंशी। राम लक्ष्मण सूर्यवंश से थे, सूर्यवंशी थे। तो भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, और राकेश मिस क्या होता है? चंद्रमा। भानु मिस होता है सूर्य और राकेश मिस क्या होता है? चंद्रमा। तो राकेश कलंकु, कलंकु यानी इस पे कलंक लग जाए या दाग या धब्बा लग जाए, तो जिस प्रकार से चंद्रमा जो होता है वो धब्बे से युक्त होता है, चंद्रमा पर हमेशा कलंक होता है, ठीक उसी प्रकार से यह सूर्यवंश में चंद्रमा में लगे हुए धब्बे के समान है। और लक्ष्मण को कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह जो बालक है वो बहुत ही मंद बुद्धि का है और कुटिल काल के वश में होकर के ये अपने कुल का घातक होगा। ये अपने कुल को डुबो देगा। और भानुवंश राकेश कलंकु, और सूर्यवंश में ये राकेश में यानी कि चंद्रमा में लगे हुए जैसे दाग के समान होगा। मतलब ये सूर्यवंश में एक धब्बे के समान होगा। निपट मतलब बिल्कुल, निरा। निरंकुश मतलब होता है जिसपे कोई अंकुश ना हो, स्वच्छंद हो, अपने मन का हो। और आबुधु में से होता है ना समझ। असंकु मतलब जिसमें कोई शंका ना हो। वो कहते हैं ये जो बालक है बिल्कुल निरंकुश है, अब अपने मन का है, और ना समझ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बिल्कुल अपने मन का है, स्वच्छंद है और ना समझ है, ये किसी की सुनने वाला नहीं है। काल कवलु हुई है छन माही। आगे वो कहते हैं कि काल कवल मतलब काल का ग्रास या काल के मुंह में जाना। तो यह हुई है छन माही, अभी क्षण भर में यह मैं इसे काल का ग्रास बना दूंगा। मतलब क्षण भर में मैं इसे मौत के घाट उतार करके काल का ग्रास बना दूंगा। कहो पुकार, सभा में बैठे हुए सभी लोगों से मैं पुकार पुकार करके कह देता हूँ, चिल्ला चिल्ला करके सबसे बताए दे रहा हूँ। और खोरी मोहि नाही, खोरी मिस होता है दोष। खोरी मोहि नाही, फिर बाद में मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। फिर वो आगे कहते हैं कि हे विश्वामित्र तुम हट कहूँ, यदि तुम चाहो तो जो चाहूँ उबारा, यदि तुम चाहो तो तुम इसे बचा सकते हो, यानी समझा बुझा करके तुम इसे बचा सकते हो। और कही प्रताप बलु रोष हमारा, आप चाहें तो इसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? कही प्रताप, मेरे प्रताप के बारे में कह करके, मेरे बल के बारे में बता करके, मेरे गुस्सा के बारे में बता करके, ये सारी मतलब मेरे बारे में बता करके आप चाहें तो इसे बचा सकते हैं। लखन कहेऊ
मुनि सुजसु तुम्हारा और तुम ही अछत को बरने पारा। अब बीच में ही लक्ष्मण बोल उठते हैं। जब लक्ष्मण भी वहाँ खड़े होते हैं और बात को सुनते रहते हैं, जब उनसे सहा नहीं जाता है तो फिर वो बोलते हैं। लखन कहे, मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि सुजस तुम्हारा, अच्छा अच्छा, आपका सुयस, आपका प्रताप, तुम ही अछत को बरने पारा। तुम ही अछत मतलब तुमसे अच्छा, को बरने पारा, तुमसे अच्छा इसका वर्णन कौन कर सकता है। मतलब तुम्हारे प्रताप का, आपके बल का और आपके गुस्से का वर्णन आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। और अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह मतलब अपने ही मुँह से तुम आपनी करनी, अपने कार्यों के बारे में बता रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, बार अनेक मतलब अनेक बार तो बताए तुम, अनेक बार तो कहे कि मेरा फरसा देखो, बड़ा ही तीव्र धार का है, न जाने कितने क्षत्रियों को मैंने भूमिहीन कर दिया, मार गिराया, सहस्राओं को मैंने मार गिराया। तो अनेक बार तुम अपनी वीरता का बखान तो कर चुके हो, और भांति बहु बरनी, और अनेक प्रकार से किया है। नहीं संतोष ता पुनिकछ कहूँ, नहीं संतोष, अगर इतना कह करके भी बार बार आप बताते रहते हो कि मैंने सहस्रबाहु को मार दिया, मैंने अनेक क्षत्रियों को मार गिराया, धरती को राजा विहीन कर दिया और उन ब्राह्मणों को दान दे दिया, अभी नहीं संतोष, अगर अभी भी इतनी सारी बातें कह करके आपको संतोष नहीं हुआ है तो पुनकछ कहूँ, तो पुनः कुछ कहिए। जन ऋष रोक दुसह दुख सहूँ, जन ऋष रोक मतलब गुस्सा रोकने की ज़रूरत नहीं है। जन ऋष रो, ऋष मतलब होता है गुस्सा, रोक मतलब रोक करके, गुस्से को रोक करके दुसह दुख सहूँ मतलब डबल कष्ट सहने की ज़रूरत नहीं है, दुसह दुख को सहने की ज़रूरत नहीं है। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, आप वीर व्रती हैं, वीरता का व्रत का पालन करने वाले हैं। और धीर मतलब धैर्य, धैर्यवान है। अछोभा मतलब शोभा नहीं दे रहा है, इस तरीके से बात कर रहे हैं तो शोभा नहीं दे रहा है। और गाली देत ना पाहूँ शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मैं वीर पुरुष हूँ, मैंने इनको मारा उनको मारा और बहुत धीरता से काम लेता हूँ। तो इस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग आप जो कर रहे हैं, तो ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हुए आप शोभा नहीं पा रहे हैं, ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, आपके मुंह से ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं, सूर्य समर करनी करहीं और कहीं ना जना हुए आप। आगे कहते हैं सूर मतलब होता है कि जो वीर पुरुष होते हैं, यहाँ पे सूर का मतलब सूरदास में समझिएगा, सूर मतलब होगा कि जो वीर पुरुष होते हैं, और समर मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। तो जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में करहीं कार्य करते हैं, मतलब अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना हुई, आप अपनी वीरता को की कहानी नहीं सुनाते हैं, अपनी वीरता की कहानी वो नहीं सुनाते हैं, बल्कि उस वीरता भरे कार्यों को वो करते हैं, अपने प्रताप को वहाँ पर दिखाते हैं रण क्षेत्र में। विद्यमान रण मतलब रण, तो विद्यमान जो रण क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, पाय रिपु और अपने शत्रु को सामने देख करके, रिपु मीन्स क्या होता है, शत्रु। जो रण क्षेत्र में उपस्थित होते हैं जो वीर पुरुष, और अपने शत्रु को सामने देखते हैं, या सामने जो जिनके सामने शत्रु रहते हैं, वो कथहीं प्रताप, अपने प्रताप की कहानी नहीं सुनाते हैं, अपने वीरता का बखान नहीं करते हैं। और यत जो वीरता का बखान करते हैं वो कायर होते हैं। जो सिर्फ अपनी वीरता का बखान करते हैं वो कैसे व्यक्त होते हैं, वो तो कायर होते हैं। क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वो वीरता का बखान नहीं करते हैं, बल्कि वीरता से भरे हुए कार्यों को करके दिखा देते हैं। आगे की पंक्तियों हम लोग पढ़ेंगे। तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है, तुम तो कालू हांक जनु लावा, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए काल को बार बार बुला रहे हो, बार बार मोहि लाग बुलावा, मेरे लिए तुम बार बार, ऐसा लग रहा है तुम अपने साथ काल को भी लेकर के आए हो, बार बार मेरे लिए उन्हें बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परुष सुधार धरे हूँ कर घोरा।
जब लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, जब परशुराम जी लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनते हैं तो परुष सुधार अपने फरसे को उठा लेते हैं। धरेऊ मतलब धारण कर लेते हैं, कर्मिस होता है हाथ, और घोरा मतलब होता है भयानक। अपने भयानक फरसे को उठा, उनके कठोर वचनों को सुन करके अपने फरसे को, अपने भयानक फरसे को अपने हाथ में उठा लेते हैं हमारे गुस्से के। और अब जन दे दोष मोह लोगु कटुबादी बालकू बध जोगी। फिर वो आगे कहते हैं, परशुराम जी आगे कहते हैं कि अब जन दे दोष मोह लोगु, अब यहाँ पर उपस्थित कोई भी मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि कटुबादी, ये कड़वा बोलने वाला ये जो बालक है, वध जोगु, वह वध करने के योग्य है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो बालक बार बार उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, यह वध करने के योग्य है, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, और अब येहू मर निहार भा साचा। बाल बिलोक, बिलोक मीन्स होता है दे करके या समझ करके, बाल मतलब बच्चा, इसे बालक समझ करके, बच्चा समझ करके, बहुत में बाचा, अब तक मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन अब येहू मर निहार भा साचा, अब ये सच है कि अब मरने पे उतारू है, अब इसे मरना होगा, ये तो मरने पे आ गया है। कौशिक कहा छमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। जब परशुराम को बहुत गुस्से में देखते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में वो मारना शुरू कर दें, तो फिर थोड़ा सा वो बात को संभालने की कोशिश करते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी कहते हैं छमहि अपराधु, मतलब हे परशुराम जी, हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। छमहि अपराधु, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। और बाल दोष गुण गनहि न साधु, साधु मतलब साधु पुरुष या सज्जन, जो सज्जन पुरुष होते हैं या जो साधु पुरुष होते हैं, वो बालक के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं। इसलिए आप भी इसे बालक समझ करके और इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार मैं आकुरन को ही, और आगे अपराधी गुरुद्रोही। फिर परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार में, खर कुठार यानी मेरे हाथों में जो फरसा है यह अत्यंत तीव्र है, इसका धार जो है बहुत तेज है, और ऊपर से मैं आकरुण हूँ, मैं, मेरे अंदर करुणा नहीं है, आकरुण मतलब करुणा विहीन हूँ, मेरे अंदर दया नहीं है, और कोही, और अत्यंत क्रोध वाला हूँ, क्रोही मतलब क्रोधी, अत्यंत क्रोधी हूँ। और आगे अपराधी, मेरे सामने अपराधी खड़ा है, और साथ साथ में गुरुद्रोही, और गुरुद्रोही मतलब गुरु का दुश्मन, गुरु की बातों का उल्लंघन करने वाला खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, बिना उत्तर दिए मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ता। ये उत्तर पे उत्तर जो दिए जा रहा है, बात विवाद किए जा रहा है, छोड़ो बिन मारे, बिना मारे मैं इसे छोड़ता नहीं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, सील मतलब होता है स्वभाव या व्यवहार, सिर्फ आपके व्यवहार और आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं बिना मारे इसे छोड़ता नहीं। ना ता यही काट कुठार कठोरे, और गुरही उरनी होतहूँ श्रम थोरे। आगे वो कहते हैं कि नाते यही, नहीं तो इस, काट मतलब इसे काट देता, कुठार मतलब फरसे से, और कठोरे मतलब कठोर, नहीं मतलब सिर्फ आपके स्वभाव से मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक इसे, इस कठोर फरसे से इसे काट करके, और गुरु हूँ उरिन मतलब गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता, होते हूँ मतलब मुक्त हो जाता, श्रम थोड़े मतलब थोड़े से परिश्रम से ही मैं इसे कठोर फरसे से मार करके या काट करके, थोड़े से परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुनूं कहा हृदय हसे, मुनहि हरियरे सूझ, और आयमय खाण न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र जी जब परशुराम की बातों को सुनते हैं तो गाधि सुनूं, गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, गाधि सुनी में भी होता है विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जी हैं जो कहा मतलब कहते हैं हृदय, हृदय मतलब अपने मन में हंसते हैं, हृदय हंसी, हंसी मतलब हंसना होता है, जैसे कोई बात सोच करके या सुन करके मन में हंसना या मन में कोई बात कहना, तो ऐसे ही विश्वामित्र जी अपने मन में कहते हैं और अपने मन ही मन हंसते हैं।
वो कहते हैं कि मुनहि हरियरे सूझ, मतलब मुनि को हरा भरा ही सूझ रहा है। जैसे सावन का अंधा जो होता है उसे सब कुछ हरा भरा ही दिखता है, हरा भरा ही सूझता है, वैसे ये परशुराम जो मुनि हैं इन्हें भी हरा भरा ही सूझ रहा है। मतलब जैसे सभी क्षत्रियों को उन्होंने मार गिराया है, वैसे सब क्षत्रियों के समान इन दोनों बालकों को ये साधारण बालक समझ रहे हैं और सबके समान ही इसे इन्हें भी समझ रहे हैं। अयमे खाड़, अयमे मतलब होता है ये लोहे का बना हुआ, अयमे मीन्स होता है लोहे का बना हुआ खाड़, यानी कि यहाँ पे इसके दो अर्थ हैं। ये लोहे के बने हुए फौलाद हैं। मुनि इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये लोहे के बने हुए गोले हैं या फौलाद हैं या तलवार हैं। खांड न उखमय, उखमय मीन्स मतलब होता है ईख या गन्ना। खांड न उखमय, ये गन्ने से बने हुए गुड़ नहीं है कि जो जरा सा मारियो तुरंत फूट जाए, ये लोहे से बने हुए हैं। ये खाड़ न उखमय, ये गन्ने से बने हुए खाड़ नहीं है या गन्ने से बने हुए गुड़ नहीं है। अजहू न बूझ अबूझ, अभी भी परशुराम जी इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये तो नारायण के अवतार हैं। श्री राम जो हैं वो नारायण के अवतार, अभी ये दोनों बालकों को समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने शक्तिशाली हैं, इनको भला कैसे मारा जा सकता है। तो ये बात वो अपने मन ही मन कहते हैं। उन्हें उनकी बातों पर, मतलब परशुराम जी की बातों पर उन्हें हंसी आ जाती है। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, कहेऊ लखन मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि शील तुम्हारा, शील मतलब स्वभाव, हे मुनि आपके शील के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, को नहीं जान विदित संसारा, मतलब इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पितहि उरिन भय नीके, और गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। माता पितहि उरिन भय नीके, मतलब आगे वो कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, अब गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के, अब आपको अपने गुरु के ऋण की बड़ी चिंता हो रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके आप जो गुरु के ऋण हैं वह ऋण हमारे मत्थे पर लिखा हुआ है, आपके गुरु का ऋण हमारे मत्थे पर लिखा हुआ है, हमारे मस्तक पर लिखा हुआ है। दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, आप अपने गुरु के जो ऋण हैं तो काफ़ी समय बीत गया, दिन चल गए मतलब काफ़ी समय बीत गया, ब्याज बड़ बड़ा बाढ़ा, अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनई मतलब अब बुला लीजिए। व्यवहरिया बोली, व्यवहरिया में सोआ होता है जो लेखा जोखा रखता है, हिसाब किताब रखता है, तो आगे वो व्यंग कसते हुए कहते हैं कि अरे बुला लीजिए, जो हिसाब किताब रखने वाला, जो आपका लेखा जोखा करने वाला, उसे बुला लीजिए। और तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत उसके सामने थैली खोल करके रख दूंगा और तुम अपना हिसाब किताब कर लेना और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब इन कठोर वचनों को सुनते हैं, सुनि कटु वचन मतलब कठोर वचनों को सुन करके कुठार सुधारा, परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कुठार सुधारा और अपने फरसे को उठा लेते हैं। और जब वो अत्यंत क्रोधित होकर के जब अपने फरसे को उठाते हैं तो हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में सभी लोग बैठे हुए हाय हाय करने लग जाते हैं, मतलब सभा में हाय हाय मच जाती है कि अब तो अनर्थ होने वाला है। भृगु बर परुष देखा बहुमोही, और विप्र विचार बचो नृपद्रोही। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुवर श्रेष्ठ, परुष देखा बहुमोही, आप मुझे अपना ये फरसा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखा रहे हैं आप। विप्र विचार मतलब ब्राह्मण समझ करके अब तक आप बचे हुए हैं, विप्र विचार बचो, अब तक ब्राह्मण समझ करके मैं आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो नृपद्रोही, आप तो राजा के द्रोही हैं, आप क्षत्रियों के द्रोही, क्षत्रियों के दुश्मन हैं। आपने स्वयं कहा है कि ना जाने कितने क्षत्रियों को मैंने पृथ्वी से विहीन कर दिया, भूमि विहीन कर दिया, आप तो क्षत्रियों के दुश्मन हैं। लेकिन आप ब्राह्मण हैं यही सोच करके मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसीलिए आप अब तक आप बचे रहें। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, क्योंकि मिले न कबहूँ, आपको कभी नहीं मिले, सुभट मतलब वीर और रन मतलब रण क्षेत्र में, गाढ़े मतलब अच्छे। अभी जैसे आप कह रहे हैं हमने इनको मारा उनको मारा, लेकिन
अभी रण क्षेत्र में आप अच्छे वीर आपको नहीं मिल पाए हैं, किसी अच्छे वीर से आपका पाला नहीं पड़ा है, नहीं तो आप ऐसी बातें नहीं बोलते। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप घर के श्रेष्ठ हैं, घर में बड़े हैं, घर के शेर हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, जब लक्ष्मण ये बात कहते हैं तो सभा में सभी लोग जो बैठे होते हैं वो सब लोग कहते हैं, अरे लक्ष्मण ने क्या कह दिया, अनुचित कही, मतलब सब लोग कहने लगे, अरे ये तो बहुत अनुचित हो गया, ऐसा लक्ष्मण को नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद रघुपति सयनहि लखनु निवारे, फिर जब सभा में हाय हाय मच जाती, सब लोग कहते हैं नहीं ये अनुचित बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर श्री राम जी सयनहि मतलब आँखों के इशारे से या आँखों के द्वारा संकेत करते हैं, लखन मतलब लक्ष्मण को, निवारे मतलब मना करते हैं। तब फिर श्री राम जी अपने आँखों के संकेत से लक्ष्मण को मना करते हैं, मतलब उन्हें बोलने से रोकते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषानु, और बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लखन मतलब लक्ष्मण, उतर मतलब उत्तर, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति, जैसे कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें जब घी डाला जाता है तो वो अग्नि और बढ़ जाती है, या जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो अग्नि बहुत तेजी से प्रज्वलित होती है। तो ठीक उसी प्रकार से सरिस मतलब समान, सरिस मतलब होता है समान। तो भृगुबर कोपी, भृगुवर मतलब भृगुवंशी परशुराम जी, और कोपी मतलब होता है गुस्सा, और कृषाणु मतलब होता है आग। तो जब लक्ष्मण की इन बातों को सुनते हैं तो जो भृगुवर कोप यानी भृगुवर होते हैं, परशुराम जी होते हैं, तो इनका जो गुस्सा, उनके जो क्रोध रूपी जो अग्नि है उनकी, वो और बढ़ जाती है, क्योंकि लक्ष्मण के जो उत्तर होते हैं उसमें आहुति का काम करते हैं। लक्ष्मण के जो उत्तर होते हैं वो आहुति के समान होते हैं। भृगुवंशी परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान काम करते हैं। उनका क्रोध जो होता है, क्रोध की जो अग्नि होती है और बढ़ जाती है। बढ़त देख, और इस क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन मतलब जल के समान यानी बहुत ही शीतल वचन बोले रघुकुल भानु, मतलब रघुवंशी सूर्य श्री राम जी जब परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखते हैं तो बहुत ही नम्रता के वचन बोलते, बहुत ही नम्र भाव से उनके सामने बात अपनी रखते हैं। जल सम वचन मतलब जल के समान वचनों का प्रयोग करते हैं, बहुत शांत वचन का प्रयोग करते हैं ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। इसलिए कहा गया है जल सम वचन, जैसे कि जब आग जलता है उसमें पानी डालिए तो जो आग है वो बुझ जाती है, तो ठीक ऐसे ही वो जो है बड़े ही मधुर वचनों का प्रयोग करते हैं परशुराम जी के गुस्से को शांत करने के लिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।